श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है अध्याय परमार्थ क्या है भाग 4 चल रहा है। पेज नंबर 393 से आगे लेता हूँ। यह हुआ कि अच्छा भाई, शास्त्र भी अगर अद्वितीय ब्रह्म तत्व को समझावें तो कैसे समझावेगा? समझाने की कोई युक्ति तो चाहिए ना। तुम्हारे शास्त्र का अभिप्राय क्या है? क्या अद्वैत वस्तु का वर्णन करना? बोले कि नहीं, शास्त्र का अभिप्राय अद्वैत वस्तु का वर्णन करना नहीं है। शास्त्र का तात्पर्य है कि जो तुम छोटी छोटी वस्तुओं में फंस गए हो, तुम्हारी दृष्टि जो नन्ही मुन्नी में लग गई है, कहीं कागज का एक टुकड़ा बोले कि नोट, पत्थर का एक टुकड़ा बोले कि हीरा, गर्मी का एक प्रकाश बोले कि स्वर्ण। हमको एक आदमी ने एक फिल्म लाकर दिखाई थी कि विदेश में हीरे कैसे निकलते हैं। पहाड़ के पहाड़ खोद लिए जाते हैं और उसमें से हजारों टन पत्थर लेते हैं और जहाँ खूब ज्वालामुखी होती है वहाँ डाल देते हैं, तो वहाँ माटी के टुकड़े ही हीरे हो जाते हैं। तो माटी के टुकड़े का नाम हीरा और खून मांस का बना हुआ जो पिंड है उसका नाम बोले प्यारी प्यारा। अब फंसे तो गुरुदेव इसमें और कहते हैं कि वेदांत समझ में नहीं आता। तो जब इतनी नन्ही मुन्नी चीज में तुम फंसे हो तो पूर्ण वस्तु का साक्षात्कार होवे तो कहाँ से होवे? बोले कि फिर वेद शास्त्र कैसे अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करते हैं? निषेध के द्वारा करते हैं। द्वैत के व्यापार अभाव में शास्त्र की प्रवृत्ति है। देखो क्या बढ़िया है। ना निरोधो ना च उत्पत्ति ना बद्धो ना च साधकः ना मुमुक्षुः ना मुक्तः इति एषा परमार्थता। आपने गीता का वह श्लोक कितनी बार पढ़ा होगा? ना अस्तो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सत्तः। यह अद्वैत के निरूपण की युक्ति है। जो असत है माने बिल्कुल है ही नहीं, उसका भाव माने उत्पत्ति और उत्पत्ति से उपलक्षित प्रलय, भाव अभाव दोनों नहीं हैं। बंध्या पुत्र का ना जन्म है ना मरण है और ना भावः विद्यते सत्ता। सत्य तो आत्मा है, ब्रह्म है, उसका भाव और भाव से उपलक्षित अभाव माने जन्म मरण नहीं है। तो सत्य का भी जन्म और मृत्यु नहीं और असत्य का भी जन्म और मृत्यु नहीं। प्रतिपादन की शैली यह है, माने सत्य सत्य ही है और असत्य असत्य ही है। तो जब दोनों में जन्म मरण नहीं है तो यह जन्म मरण है क्या? बोले कि देखो किसी में नहीं है और मालूम पड़ता है। इसको कौन मना कर सकता है कि मालूम नहीं पड़ता है? जो वस्तु तत्व दृष्टि से विचार दृष्टि से सिद्ध ना हो और इंद्रियों से मालूम पड़े उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं और उसी को हम मिथ्या बोलते हैं। तो इंद्रियक दृष्टि में यह प्रपंच मालूम पड़ते पड़ते इंद्रियां भी सच्ची लगती हैं और प्रपंच भी सच्चा लगता है। तो शास्त्र काम क्या करता है? शास्त्र यही काम करता है कि इन झूठी इंद्रियों से अंतःकरणों और वहीकरणों से जो झूठी चीज़ें मालूम पड़ती हैं उनकी पहचान करा देता है कि वे ये झूठी हैं, ये झूठी हैं, ये झूठी। बोले कि सबको झूठी बता देता है तो देख रहा है, जो देख रहा है उसको भी झूठा बताता है क्या? अरे उसको झूठा बतावेगा तो खुद झूठा हो जाएगा। यह बड़ी मज़ेदार बात है। सबको झूठा बताते 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 जब सच्चे की नज़र के सामने आकर शास्त्र खड़ा होता है
तब वह सच्चा पूछता है कि क्यों शास्त्री जी महाराज, आपने सबको तो झूठा कर दिया, अब एक बताओ कि तुम झूठे कि सच्चे। तो शास्त्री जी कहते हैं कि तुमने सबको झूठा समझ लिया। हाँ, समझ लिया। अच्छा, तो अब हमको भी झूठा समझ लो। तब सच्चा क्या रहा? बोले कि तुम। लेकिन अगर तुमने सबको मिथ्या नहीं समझा है तो हमको मिथ्या समझ लिया, तब फंसे ही रहोगे बाबू, छूट नहीं सकते। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।